चाणक्य नीति में नेतृत्व शैलियों लीडरशिप स्टाइल्स पर स्पष्ट रूप से आधुनिक शब्दावली में वर्गीकरण नहीं है, लेकिन चाणक्य ने विभिन्न परिस्थितियों और लक्ष्यों के लिए उपयुक्त नेतृत्व के गुणों और रणनीतियों का उल्लेख किया है। उनके सिद्धांतों को विश्लेषण करने पर हम इन्हें आधुनिक नेतृत्व शैलियों के संदर्भ में समझ सकते हैं। चाणक्य का दृष्टिकोण परिस्थितिजन्य नेतृत्व पर केंद्रित है, जहां नेता को स्थिति, लोगों और लक्ष्यों के अनुसार अपनी शैली बदलनी चाहिए। नीचे चाणक्य नीति के आधार पर नेतृत्व शैलियों को हिंदी में समझाया गया है, जो आपके नेतृत्व और टीम प्रबंधन के पिछले अनुरोधों को ध्यान में रखते हैं। 1. प्राधिकारिक नेतृत्व अथॉरिटेटिव लीडरशिप। चाणक्य नीति यथा राजा तथा प्रजा। अर्थ जैसा नेता वैसी प्रजा या अनुयायी। विवरण चाणक्य कहते हैं कि एक नेता को स्पष्ट दृष्टिकोण और दिशा निर्देश देना चाहिए। यह शैली तब प्रभावी है जब टीम को मजबूत नेतृत्व और स्पष्ट मार्गदर्शन की आवश्यकता हो। प्राधिकारिक नेता अपनी बुद्धिमत्ता और अनुभव से दिशा तय करता है, लेकिन कठोरता से बचता है। उदाहरण चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को साम्राज्य विस्तार के लिए स्पष्ट रणनीति दी, जिसमें सैन्य और प्रशासनिक दिशा निर्देश शामिल थे। टीम प्रबंधन में उपयोग जब संगठन में अराजकता हो या नया लक्ष्य शुरू करना हो तो यह शैली उपयोगी है। 2. लोकतांत्रिक नेतृत्व डेमोक्रेटिक लीडरशिप। चाणक्य नीति वचनेन सन्नादत्ति विश्वासम विश्वासेन कार्यम सिद्धति। अर्थ स्पष्ट और विश्वसनीय संवाद से विश्वास पैदा होता है और विश्वास से कार्य सिद्ध होता है। विवरण चाणक्य सलाह देते हैं कि नेता को अपनी टीम के साथ संवाद करना चाहिए और उनकी राय को महत्व देना चाहिए। यह शैली तब प्रभावी है जब टीम में योग्य और रचनात्मक लोग हों, जिनके विचार कार्य को बेहतर बना सकते हैं। उदाहरण चाणक्य ने मौर्य प्रशासन में सलाहकारों और मंत्रियों की राय को सुनकर नीतियां बनाईं, जिससे साम्राज्य में समन्वय बना। टीम प्रबंधन में उपयोग जटिल परियोजनाओं या रचनात्मक कार्यों में, जहां टीम के सदस्यों की विशेषज्ञता जरूरी हो। 3. परिवर्तनकारी नेतृत्व ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। चाणक्य नीति धर्मेन सन्नादति सर्वम सर्वम धर्मेन रक्षति। अर्थ धर्म नैतिकता के साथ कार्य करने से सब कुछ प्राप्त होता है और धर्म ही सबकी रक्षा करता है। विवरण चाणक्य का मानना था कि एक नेता को अपने अनुयायियों को उच्च नैतिक मूल्यों और बड़े लक्ष्यों के लिए प्रेरित करना चाहिए। यह शैली दीर्घकालिक परिवर्तन और प्रेरणा पर केंद्रित है। उदाहरण चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक साधारण व्यक्ति से एक शक्तिशाली सम्राट बनने के लिए प्रेरित किया, जिसमें नैतिकता और रणनीति का संतुलन था। टीम प्रबंधन में उपयोग जब संगठन को नई दिशा या बड़े बदलाव की आवश्यकता हो, जैसे नई संस्कृति स्थापित करना। 4. परिस्थितिजन्य नेतृत्व सिचुएशनल लीडरशिप। चाणक्य नीति काल सर्वम करोति न कालात् परम बलम। अर्थ समय सब कुछ करता है, समय से बड़ा कोई बल नहीं। विवरण चाणक्य सलाह देते हैं कि एक नेता को परिस्थितियों के अनुसार अपनी रणनीति और व्यवहार बदलना चाहिए। यह शैली लचीलापन और अनुकूलन पर जोर देती है। उदाहरण चाणक्य ने युद्ध में सैन्य रणनीति और शांति के समय कूटनीति का उपयोग किया, जो परिस्थिति के अनुसार बदलता था। टीम प्रबंधन में उपयोग जब टीम में विभिन्न स्तर की परिपक्वता और क्षमता हो, तो नेता को प्रत्येक सदस्य के लिए अलग अलग दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। 5. कठोर नेतृत्व ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। चाणक्य नीति न्यायेन शासति या सह सर्वदा समृद्धति। अर्थ जो नेता न्याय के साथ शासन करता है वह हमेशा समृद्ध रहता है। विवरण चाणक्य कहते हैं कि एक नेता को नियम और अनुशासन बनाए रखना चाहिए। यह शैली तब उपयोगी है जब कार्य को समय पर पूरा करना और अनुशासन बनाए रखना प्राथमिकता हो। उदाहरण चाणक्य ने मौर्य साम्राज्य में कठोर प्रशासनिक नियम लागू किए, जैसे कर प्रणाली और दंड व्यवस्था, ताकि व्यवस्था बनी रहे। टीम प्रबंधन में उपयोग नियमित कार्यों और परियोजनाओं में, जहां स्पष्ट लक्ष्य और समय सीमा हो। चाणक्य की नेतृत्व शैलियों के प्रमुख सिद्धांत लचीलापन। चाणक्य का मानना था कि कोई एक शैली हर स्थिति में काम नहीं करती। नेता को परिस्थिति, लक्ष्य और टीम की जरूरतों के अनुसार अपनी शैली बदलनी चाहिए। नैतिकता हर शैली में नैतिकता और न्याय का पालन करना चाहिए। अनैतिक नेतृत्व अल्पकालिक हो सकता है। प्रेरणा और विश्वास चाहे कठोर हो या लोकतांत्रिक शैली, नेता को अपनी टीम में विश्वास और प्रेरणा पैदा करनी चाहिए। रणनीतिक दृष्टिकोण हर शैली में रणनीति और दूरदर्शिता जरूरी है ताकि दीर्घकालिक लक्ष्य पूरे हों। टीम की क्षमता का उपयोग
नेता को अपनी टीम की ताकत को पहचान कर उसका अधिकतम उपयोग करना चाहिए। चाणक्य नीति का आधुनिक संदर्भ। चाणक्य की नेतृत्व शैलियाँ आधुनिक संगठनों में भी लागू होती हैं। उदाहरण के लिए प्राधिकारिक शैली स्टार्टअप्स में उपयोगी है, जहां स्पष्ट दिशा की जरूरत होती है। लोकतांत्रिक शैली रचनात्मक उद्योगों जैसे डिजाइन या टेक्नोलॉजी में प्रभावी है। परिवर्तनकारी शैली संगठन के पुनर्गठन या नई दृष्टि स्थापित करने में उपयोगी है। परिस्थितिजन्य शैली विविध और गतिशील टीमों के लिए उपयुक्त है।